तस्वीरें दिखा रहे हैं राजधानी रांची के कांग्रेस कार्यालय की, जहां की प्रभारी गुलाम अहमद मीर और प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर के नेतृत्व में जो है तमाम जो दो प्रत्याशी कांग्रेस के जीते हैं, खूंटी और लोहरदगा, खूंटी से कालीचरण मुंडा और लोहरदगा से सुखदेव भगत इस वक्त यहां कार्यक्रम में पहुंचे हैं और प्रेस वार्ता कर जो है जीत की बधाई और शुभकामनाएं दिया है। क्या कुछ कहा है, जीत को लेकर कितने आश्वस्त थे, यह कुछ आप देखिए कि किस तरीके से जो है इस बार का चुनाव का परिणाम लोकसभा चुनाव पे आए हैं और क्या कुछ सभी विधायकों ने और विधायक और कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने कहा है इस जीत को लेकर, यह कुछ आप देखिए। जनता की जीत है, जनता लोग वोट दिए हैं हम लोग को, हमने उन पर विश्वास किया है, भरोसा किया है, हम लोग बढ़िया काम करने का प्रयास करेंगे, है ना। सर, केंद्रीय मंत्री को आपने हराया और क्या देखते हैं जनता के प्रति खूंटी में क्या लक्ष्य है? केंद्रीय मंत्री हरा तो जाने, समझे काम किया था नहीं किया था, लोगों से मिले थे नहीं मिले थे वो जाने। हम लोग तो जनता के बीच के आदमी हैं, जनता के हित का हक का काम करते हैं, इसलिए हम लोग को विश्वास किया, भरोसा किया, दिया है वोट हम लोग को। सर, पूरे देश में और झारखंड में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, आप इसको कैसे देखिए कांग्रेस ने? पूरा देश का ही यही हालत है, भाजपा के लोगों को समझे, यही हालत है। पावर का गर्मी है, पैसा का गर्मी है, असंवैधानिक लोग काम किया है, जिसके चलते लोग जाना संविधान बचाने के लिए लोग हम लोग को वोट किया है, दे रहा है, देगा, आगे भी देगा। जनता जिम्मेदारी दिया है हम लोग को उस क्षेत्र का हित का काम करने के लिए, हम लोग काम करेंगे। सर, अर्जुन मुंडा को हराया जाना क्या लगता है कि हाँ, या शुरू से आप लग रहा कि जीते हुए थे? अरे जनता के बीच में नहीं रहेगा तो हरबे नहीं कीजिएगा। हम लोग जनता भी का बीच का आदमी है, हम लोग काम करते हैं, बात करते हैं, समझे ना। तो हर जनता के हर काम को विश्वास किया, हम आएंगे, अभी हमको सिमडेगा जाना है, रहने दीजिए, समझे ना। जनता ने विश्वास किया, उस पर भरोसा किया है और हम लोग को जिताया है। अब जनता के हित हक का काम करेंगे हम लोग। देखिए, दोनों तीनों सीट, विशेषकर सिंहभूम भी कहा जाए, सिंहभूम में गीता कोड़ा का सीट था, बाद में उनके चले जाने के बाद में जेएमएम कोटा में भले गया, और लोहरदगा और खूंटी सीट, इसमें जीत के बारे में कोई संशय नहीं थी। पहले से ही लगातार तैयारी इसके संबंध में 1 साल से लगातार तैयारी चल रही थी और हमने तो कई पत्रकारों को बोला, हमको तो कई लोग बोला कि नहीं लोहरदगा आप लोग नहीं जीतेंगे। मैंने कहा कि लोहरदगा 100% हमने जीतेगा, खूंटी के बारे में मैंने कहा था पूरा। और इसकी तैयारी आपने देखा होगा, विगत दिनों 4 फरवरी को ऑल इंडिया कांग्रेस पार्टी अनुसूचित जनजाति के मोगे साहब आए थे 4 फरवरी का रैली, और इस तरह के कई एक ऐसे कार्यक्रम वगैरह पार्टी के माध्यम से होने के बाद एक माहौल हुआ। दूसरी बात, एक जो हमारे जो मैनिफेस्टो था, इन मैनिफेस्टो के संबंध में हम लोगों को जो हमारे 5 न्याय, इस सब के बारे में पहुंचाने हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा, नेताओं के द्वारा सफलता मिला पूरा, और ये मेहनत का ही परिणाम है। बाकी कुछ चीज़ें कमी दूसरी है, जैसे प्रभाजी जी ने कहा, आने वाले दिनों ये सब चीज़ को रिव्यू कर लिया जाएगा, समीक्षा किया जाएगा, और 4 महीने के बाद में आपका असेंबली चुनाव है, इसके लिए भी कुछ चीज़ों को आगे देख करके स्ट्रेटेजी बना के काम करने की आवश्यकता है। क्या विधानसभा में बेहतर प्रदर्शन बिल्कुल करना ही होगा। विधानसभा में 4 महीने के बाद है पूरा, इसके लिए कहीं अगर मान लिया कमी दोषी रहा होगा तो इस सब चीज़ों को विश्लेषण करने की, रिव्यू करने की आवश्यकता है। और पार्टी में भी थोड़ा मैंने कुछ चीज़ें हैं, जैसे आज प्रभारी जी ने बहुत कहा कि ऐसा नहीं कि जीरो होकर के हीरो बनने के लिए बहुत लोग प्रयास करता है, वो चीज़ों को पार्टी के प्रभारी जी ने आपको संकेत दे दिया है पूरा। तो इस चीज़ों को करते हुए आने वाले दिन में चुनाव के लिए बेहतर तैयारी करने की जरूरत है। सभी लोगों को सामूहिक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की आवश्यकता है। ऑल ओवर इंडिया में देखा जाए, नहीं, आपके विधानसभा क्षेत्र में कैसा परफॉर्मेंस रहा? देखिए, जो अच्छा स्टूडेंट होता है, अगर उसको 90% भी मार्क्स मिलते हैं तो उसके लिए कम होता है। मैं भी समझता हूँ अगर मेरे विधानसभा क्षेत्र में 22-25 हज़ार का मार्जिन बहुत बड़ा मार्जिन नहीं होता है। अगर ये मार्जिन अगर
40-50 का जाता तो मैं ज़्यादा संतुष्ट होता। लेकिन जितने लोगों ने भी ये मार्जिन दिया, जितने लोगों ने भी वोट किया इंडिया गठबंधन को, मैं उसका आभार व्यक्त करता हूँ। मैं उसके समर्थन पे शक नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो है कि ये मार्जिन अगर 2-4-10 हज़ार का अगर बढ़ोतरी होता, अगर वो 35-40 के आसपास में रहता तो मुझे लगता है कि अच्छा हमारा परफॉर्मेंस रहा है। और लेकिन हम भी जानते हैं कि चूंकि मैं शहर का एमएलए हूँ, शहर की राजनीति और गांव की राजनीति में थोड़ा सा भिन्नता होती है। शहर जहाँ जहाँ शहर बसता है, आप देखेंगे कि वहाँ वहाँ इंडिया गठबंधन को या कांग्रेस पार्टी को वोट कम मिलता है बनस्पत बीजेपी को। और यहाँ भी वही हुआ, हमारा खिजड़ी में भी शहरीकरण इतना ज़्यादा है, उस बीच में 22-25 हज़ार का लीड देना मैं निश्चित तौर से हमारे जो मतदाता हैं उनका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। ये बेहतरीन करते आए हैं, करते रहेंगे और निश्चित रूप से आने वाले समय में हम लोग और बेहतर करने का प्रयास करेंगे। क्या एक्सपेक्टेशन आप लोगों ने कर रखा है? देखिए, हम लोग एक्सपेक्टेशन तो सबका हाई होता है और निश्चित रूप से संतुष्ट होना राजनीति में ठीक नहीं होता है। लगातार आदमी प्रयास करता है और उसके लिए हम लोग प्रयासरत रहेंगे। और मानो पांचों ट्रैवल्स एयरपोर्ट देखिए, जो ट्राइबल अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनसे ये सवाल लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। हम लोगों ने उनको इसीलिए लाया गया था कि सभी ट्राइबल सीट्स पर जीत दिलाएंगे। जेके न्यूज के लिए रांची में कौशल कुमार। और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल जेके न्यूज नेटवर्क को और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।